कबीर साहब ने कहा, हाथ कटोरा खोआ भरा मग जुवत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो ना जाए। कोई कटोरा में खोया भर करके इंतजार करे, कितना बड़ा दयालु होगा। दूध को औटा कर जो सार सार रह जाता है उसको खोवा कहते हैं, और उसको कोई खिलाने के लिए तैयार है तो कितना बड़ा दयालु कहा जाएगा। ये संत महात्माओं ने जो साधना की है, अध्ययन किया है, और महापुरुषों के द्वारा जो अर्जन किया है, सार सार को अपने हृदय रूपी कटोरा में रख करके इंतजार कर रहे हैं कि कोई आवे कि उसको हम खिला दें। कबीर साहब इसीलिए देश विदेशों में घूमे हैं, विभिन्न जगहों पर जा करके और अपना अर्जित ज्ञान को विसर्जित किया। ये संतों का भाव होता है, संत देते रहते हैं। और कहा भी गया है, बिरवा आप न फल भके नदी नाचवे नीर, और परमार्थ के कारण संतोधरा शरीर। नदी जल स्वयं नहीं पीती है, दूसरे को देती है। पेड़ जो है फल उस पेड़ में आता है, लेकिन पेड़ में डंडा मार मार के लोग फल को गिराते हैं, लेकिन पेड़ अपना फल नहीं खाता है। ऐसे परमार्थ के कारण संतों ने संविधान किया, तो संतों का उपकार अपार ऋणी रहेगा। ये संसार अपार उपकार संतों का है, ये संसार ऋणी रहेगा। अब आप जो है संतों के विचारों को आप सुन रहे हैं, इनसे कुछ ले। कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाध। संगत करें साधु की। साधु कौन से साधु? कपड़ा वाला साधु। रावण जब सीता को हरने के लिए गया होगा तो कितना बढ़िया कपड़ा पहना होगा, लंबा तिलक लगाया होगा जो भैंस देख करके भड़क जाए, ऐसा तिलक भी लगाया होगा। इतना सुंदर वेश बना करके हो गया तो होगा। ऐसे भी साधु होते हैं। डुप्लीकेट साधु ज़्यादा आकर्षक होता है, ओरिजिनल साधु इतना आकर्षक नहीं होता है। आप देखते हैं साधुओं की प्रकृति और आकृति में कितना अंतर है। साधु की प्रकृति सुंदर होती है, लेकिन आकृति असुंदर होती है। देख तो महात्मा लोग कहीं के ज़्यादा बड़े बड़े बाल रखाए हुए हैं, कहीं दाढ़ी घुटाए हैं, कहीं कुछ भी नहीं। ना तो रंग पाउडर लगाते हैं, ना कोई वैसा कपड़ा पहनते हैं। तन ढांकने के लिए बस को धारण कर लेते हैं। साधु लोग उनके देखिए प्रकृति कैसी है, उनकी प्रकृति अच्छी है। सदगुरु श्री विशाल देव को मैंने कई बार दर्शन किया। जैसे कबीर साहब ने कहा, मश कागज छो नहीं कलम गाँव नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मुखे जनाई बात। कबीर साहब कलम और कागज से कुछ लिखा नहीं। हम लोग कुछ लिखते हैं तो भूल जाते हैं, अगर थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो जाए तो भूल जाते हैं, लिख लेते हैं तो याद होना रहता है। श्री विशाल देव पद बनाए एकांत में और याद कर लिया, याद करके बोल दिया, शिष्यों ने लिख लिया। 4 पुस्तकें तैयार हो गई साहब की, भवयान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा, नवनियम। साहब के जीवन काल में भावानुसार उसका अर्थ भी हो गया। श्री प्रेम साहब जी ने भी अर्थ कर डाला। वह सदगुरु श्री विशाल देव की आकृति कोई देखने में सुंदर नहीं थी। बुढ़ापा में तो और भूजा भाटा के रेखा शरीर हो जाता है, जैसे भाटा सेक दो तो उसमें सिकन पड़ जाती है भाटे में, ऐसे शरीर का चेहरा हो गया था साहब का। लेकिन कितने महान संत थे। बेश्या आकृति की सुंदर होती है, लेकिन प्रकृति की असुंदर होती है। तब क्या बेश्या के चरण धोकर कोई पीता है? साधु का चरण धोकर के पीते हो, उनकी प्रकृति सुंदर है। बुद्ध, महावीर, कबीर, सूर, तुलसी, ये सब संत थे। उनका आकार बहुत सुंदर देखने में नहीं लगता था, पर महान थे, उनकी प्रकृति सुंदर थी। आज उनका लोग आदर से नाम लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि है, आकृति की वनस्पति प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए चेष्टा करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा मांस ना आवे काज। हे मनुष्य, तेरे गुणों की विशेषता है, मांस काम में नहीं आता है। हड्डी का कोई आभूषण नहीं बनता है और चमड़े का बाजा भी नहीं बनता है। मनुष्य के कोई अंग काम में आते हैं, सुअर के बाल भी काम में आते हैं। मनुष्य के बाल कोई काम में आते हैं क्या? से हाथी की हड्डी कितनी महंगी होती है, उसका दांत 2-2.5 हजार रुपया किलो बिकता है, हाथी का दांत। और मनुष्य के दांत 1 पैसे कीमत है दांत की। बकरी है, जो है इनके चाम है, भेड़ा है, चाम इसका बिकता है।
बाल भी बिकते हैं भेड़ों के, लेकिन आदमी के बालों की कीमत नहीं। लेकिन आज तक विश्व में कोई रचनात्मक कार्य भेड़ बकरी या गाय भैंस घोड़े गधे ने किया है क्या? ये किया है आदमी ने। आदमी की बुद्धि की विशेषता है। और आदमी ही शराब पीता। शराब की फैक्ट्री कौन बनाया है? आदमी ने। बीड़ी गुटखा की फैक्ट्री कौन बनाया? आदमी ने। और ये कसाई खाना कौन बनाया? आदमी ने। और आदमी क्या क्या कर रहा है? इसलिए आदमी जो है कुछ भी कर सकता है। मानो तू सबसे महान है, मानो तू सबसे महान है। आज आप लोग मनुष्य शरीर में आए हैं और कहाँ कहाँ से आ गए। क्या हो रहा है भाई? करीब भदर में सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनने के लिए आए। यहाँ के कुत्ता या बिल्ली पशु घूमते होंगे छुट्टा, क्या सत्संग में आ सकते हैं? उनके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है। लेकिन एक बात और समझने की, उन पशुओं के द्वारा प्राकृतिक जीवन का वो जीते हैं, लेकिन उनका कृत्रिम जीवन नहीं होता, प्राकृतिक जीवन होता है। तो मनुष्य का आकार है पर विचार नहीं है। आदमी की आकृति है लेकिन प्रकृति नहीं। आदमी की शकल है लेकिन आदमी की अकल नहीं। आदमी की बुद्धि होना चाहिए। मानुष सवे कहावे मानुष बुद्ध कोई बिरला पावे। मनुष्य में तो सभी कहलाते हैं, लेकिन मनुष्य की बुद्धि किसी बिरले को ही मिलती है। क्या आप आदमी हैं? आदमी होने की जरूरत है। आप जो है अगर चोरी बेईमानी शैतानी करते हो तो आदमी नहीं। गलत खान पान करते हो तो आदमी नहीं। गुटखा पान जर्दा खाते हो तो आदमी नहीं। आदमी बनने की जरूरत है। आदमी जो समझदार होता है, मेहनत करता है, कमाता है, अपनी कमाई का कुछ अंश धर्म परमार्थ में खर्च करता है, गरीबों की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, अपनी कमाई हुई संपत्ति का कुछ दान देता है। आदमी 4 प्रकार के कहे जाते हैं: दानी, उदार, सोम और मक्खी चूस, है ना। दानी उसको कहते हैं अपना न खाकर दूसरों को खिला देता है, उसको कहते हैं दानी। उदार कहते हैं खाता है और खिलाता है। सोम कहते हैं खाता है लेकिन खिलाता नहीं है। और मक्खी चूस न खाता है न खिलाता है, धन को जोड़ जोड़ के रखता है, अंत में सब छोड़ के चला जाता है। 4 प्रकार के आदमी। एक उदाहरण में सुना दूं, सुने होंगे कभी भी। एक सूरदास थे, वो कहीं भटकते हुए राजा के यहाँ पहुंच गए। राजा ने कहा सूरदास को कुछ भात वात दे दिया करो। तो सूरदास को रोज नमक और भात मिलता था राजा की तरफ से। एक दिन कोई जो हीरा बेचने के लिए लाया, सूरदास ने कहा सरकार हीरा हमको दिखा दो। अब आंख तो उनके पास है नहीं। हीरा उनके हाथ में दिया गया तो सूरदास कहते सरकार ये हीरा नकली है, खरीदने लायक नहीं है। जौहरी था, कहा ये अंधा आदमी कैसे जान गया हीरा नकली है? सूरदास ने कहा सरकार हीरा की परीक्षा की जाए। अगर नकली हीरा है तो 10 लाख रुपया जौहरी को दंड देना होगा, अथवा सरकार को खरीदना होगा 10 लाख रुपया में। हीरा का व्यापार तब तक चलता है जब तक पारखी कोई नहीं मिलता है। और जब हीरा निहाय के ऊपर रख करके चोट मारी जाती है तो अगर असली है तो छटक जाएगा, नकली है तो चकनाचूर हो जाएगा। हीरा को निहाय के ऊपर रख करके घन से चोट मारी गई, हीरा चकनाचूर हो गया। 10 लाख रुपया जौहरी को दंड देना हुआ। राजा ने कहा सूरदास बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसके अंतर चक्षु है, आज से सूरदास को दाल भी दी जाए, क्योंकि नमक भात मिलता था तो दाल भात मिलने लगी सूरदास को। एक दिन कोई घोड़ा बेचने के लाया था। सूरदास ने कहा सरकार घोड़ा हमको दिखा दो। सूरदास ने कहा सरकार हाँ तो घोड़ा हमको दिखा। तो उनके पास घोड़ा ले जाया गया तो घोड़े को टटोलते हैं। कहा सरकार ये घोड़ा खरीदने योग्य नहीं है, अपनी माँ का दूध नहीं पिया, भैंस का दूध पिलाकर पोसा गया है। व्यापारी ने कहा ये अंधा आदमी कैसे जान गया कि भैंस का दूध पिलाकर पोसा गया? सूरदास ने कहा सरकार पता लगाया जाए, अगर भैंस का दूध पिलाकर पोसा गया है तो इसको 10,000 रुपया दंड देना होगा, अथवा सरकार को 10,000 में खरीदना पड़ेगा। पता लगाया गया, जब बच्चा जन्मा था तो घोड़ी मर गई थी, तो भैंस का दूध पिलाकर पोसा गया था। ये भी बात सही ठहर गई। 10,000 रुपया जौहरी को व्यापारी को दंड देना हुआ। राजा ने कहा सूरदास को आज से सब्जी भी दी जाए। दाल भात और सब्जी मिलने लगी। एक दिन राजा ने कहा सूरदास तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, जरा मेरी रानी को बतला दो, मेरी रानी कैसी है? सूरदास हाथ जोड़ते कि सरकार इस बात को न पूछा जाए, कहने तुमको बताना पड़ेगा, तुम बड़े ज्ञानी हो। तो सूरदास ने कहा सरकार हमारे सामने होकर के रानी निकल जाए। और आँख तो उनके पास है नहीं, देखते तो है नहीं। रानी क्षमाक्षम करके सूरदास के सामने जब निकलती है तो सूरदास ने कहा सरकार ये बेश्या की पुत्री है। राजा ने पता लगवाया तो राजा का ससुर जो बेश्या रखता था वो सुंदरी थी लड़की, उसे लड़की हुई तो लड़की सुंदरी थी, शादी हो गई।
ये भी बात सही ठहर गई कि रानी बेशा की पुत्री। राजा ने कहा सूरदास को आज से रोटी भी दी जाए। क्या क्या मिलने लगा? दाल भात रोटी सब्जी। राजा ने कहा सूरदास तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, हमको बता दो हम कैसे हैं। सूरदास फिर हाथ जोड़ता कि सरकार अब क्षमा कर दी जाए, इसको न पूछा जाए। कहने तुम्हें बताना पड़ेगा। सूरदास ने सोचा भोजन मिले अथवा न मिले लेकिन बताना ही होगा। तो सूरदास ने कहा सरकार बनिया की औलाद है। राजा ने माँ से पूछा, माँ जिंदा थी? तलवार लेकर के जाता, कहा माँ सच सच बतला मैं तो किसके द्वारा पैदा हुआ हूँ, अगर नहीं बतलाती तेरा गला काटूंगा, इसके बाद अपना गला काट के मर जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा जब मेरी शादी हुई कई वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं हुई, तुम्हारे पिताजी को भय हो गया कि राजवंश डूब जाएगा, तो उन्होंने आदेश दिया कि तुम किसी द्वारा संतान पैदा कर लो। आप लोग जानते हैं महाभारत के जितने पात्र हैं वो सब दूसरे द्वारा हुए, और रामायण के जो पात्र हैं वो भी संयोग से हुए, दूसरे द्वारा हुए। तो माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी के आदेश के अनुसार एक स्वस्थ बनिया था राजमहल के सामने, उसी से प्रेम किया तो तुम्हारी पैदाइश हो गई। ये भी बात सही था कि राजा बनिया की औलाद है। राजा को फिर प्रश्न उठ गया कि इसके आँख नहीं है लेकिन जाना कैसे। तब सूरदास से कहा सूरदास तुमने कैसे जाना, तुम्हारे आँख नहीं है लेकिन तुम जो बातें बताई सही था। सूरदास ने कहा हलुक वजन से हीरा परखा और घोड़ा परखा काने से। हीरा को जब हाथ में लिया तो हल्का मालूम पड़ा, हीरा में वेट नहीं था। अगर असली हीरा होता तो वजन होता। अंधे लोग कागज टुकड़ा रुपया दीजिए पहचान लेते हैं, सिक्का दीजिए उसको भी पहचान लेते हैं, आँख तो नहीं है लेकिन पहचान लेते हैं। तो कहा सरकार हीरा को जब हाथ से लिया हाथ में तो हल्का मालूम पड़ा, तो हीरा की वजह से परख में समझ में आया कि हीरा निकली है। और घोड़ा का कान लूज था, टाइट नहीं था। पर अपनी माँ का दूध पिया होता तो कान बिल्कुल कड़ा रहता। तो घोड़े की परख हुई कान से, हलुक वजन से हीरा परखा, घोड़ा परखा काने से, और चमक दमक से रानी परखा, राजा परखा दाने से। रानी की चाल से परखा गया कि रानी जो है बेशा की पुत्री, क्योंकि चंचलता पूर्वक निकली क्षमा करके। तो रानी के चाल से परखा गया कि रानी बेशा की पुत्री है। और सरकार की परख हुई दान से। जब 10 लाख का लाभ हुआ तो सरकार ने हमारे लिए दाल बढ़वाई, 10,000 का लाभ हुआ तो हमारे लिए सरकार ने सब्जी बढ़वाई। रानी के विषय में परखा, रानी हमको फांसी दिलवा देती तो सरकार ने हमारे लिए रोटी बढ़वाई। सरकार ने ये नहीं कहा सूरदास को थोड़ा दूध मिल जाए, कुछ दही मिल जाए, कुछ घी मिल जाए। तो सरकार ने इतना लाभ होते हुए भी बनियौटी किया, जिससे पता चला सरकार बनिया की औलाद है। राजा अपनी करनी पर लज्जित हुआ। एक स्वभाव होता है, मनुष्य जो है संस्कार लेकर के जन्मता है। कुछ लोग उदार का संस्कार उनके अंदर होता है, किसी का दानी का संस्कार होता है, अपना ना खाकर दूसरों को खिलाते हैं। अब ये बताइए आप किस श्रेणी में हैं, आप अपना चुनाव कर लीजिए। कभी संत महात्मा की सेवा कर पा रहे हो ठीक से? एक भगत था, वो गया गुरुजी के, उसके यहाँ गुरुजी आए तो वो स्नान करा रहा था। आप लोग कभी गुरुजी को स्नान कराया होगा क्या? कितने ऐसे लोग होंगे कि जिंदगी में कभी एक लोटा पानी भी गुरुजी को नहीं दिया होगा, स्नान करना तो दूर रहा। अगर शिव के भक्त हो तो शिवलिंग को खूब धोते हो, पोछते हो, इसी तरह से उसका पूजा कर लोगे। लेकिन गुरु संत की पूजा कोई जल्दी नहीं कर पाते, कोई करता था। खैर वो भगत जब था स्नान करा रहा था। कितने लोग लज्जा करते हैं महात्माओं के सामने, हम झुके कैसे? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। झुकना है एक विनम्रता का परिचय। तो भगत स्नान करा रहा था, संजोग से लंगोटी फट गई थी गुरुजी की। भगत ने कहा, गुरुजी ने कहा बेटा लंगोटी फट गई है। भगत ने कहा गुरुजी बैसाख में आइएगा तो लंगोटी ला दूंगा। बैसाख में पत्नी बड़ी समझदार थी। कुछ नारियां समझदार होती, पुरुष गड़बड़ होते हैं। कहीं पुरुष समझदार होते हैं, नारियां गड़बड़ होती हैं। कहीं दोनों गड़बड़ होते हैं, कहीं दोनों समझदार होते हैं। तो पत्नी ने सोचा गुरुजी को लंगोटी की अभी आवश्यकता है और ये बैसाख में बुला रहे हैं, तब तक गुरुजी बिना लंगोटी के रहेंगे? तो कुछ कही नहीं और रोने लग जाती है मक्कर करके। और इनके आँख में आंसू तुरंत ही गिरना शुरू हो जाए, हम लोग जल्दी नहीं रो पाएंगे। तो ये रोना शुरू कर दिया। कहा क्या हो गया? कहा पेट में पीड़ा हो गई। डॉक्टर बुलाया गया, दवा दिया, ठीक नहीं हुई। तो मक्कर था, गाड़ी का चक्कर और मेरी का मक्कर और भेड़ा का टक्कर बड़ा कठिन होता है। उत्तर प्रदेश में भी लोग भेड़ा पालते हैं और कहे डू आएगा, पैर में ठोकर मार के चला जाएगा। तो स्त्री वो मक्कर करके रो रही है। तो इसके बाद पंडित उन्हें बुलाएगा, सोखा बैगा बुलाएगा, झाड़ फूंक किया, कुछ लाग बाधा हो गई तो भी ठीक नहीं। कहा एक बार मनौती किया था 5 साधु को भोजन देने के लिए और वस्त्र दान करने के लिए कहा था।
वो काम नहीं हो पाया। सोचा कि अभी भी करना चाहिए। खोज खाज के 5 साधुओं को लाया। बहुत साधु भी बहुत महंगे हैं, अच्छे साधु जल्दी नहीं मिल पाते हैं। तो 5 संतों को लाया और सबको भंडारा दिया और 5-5 मीटर कपड़ा बटवा दिया, उसके हाथ से दान करवाया। अब वो ठीक हो गई। ये करवाना था उसको। गुरु जी के पास जाती है कि कहा, गुरुदेव भगत जी किसके शिष्य चेला हैं? हम लोग भी कहते हैं कि हमारा जो दीक्षा देता है हमारे चेला है। चेला है कि चैला है पता नहीं है। कहा, गुरु जी ने कहा हमारे चेला है। कहा, गुरु जी आप झूठ बोलते हो? कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। कहा कि हमने दीक्षा दिया इसलिए हम अपना चेला मानते हैं। कहा, ये बतलाओ, आपको एक बेटा लंगोटी की आवश्यकता थी और भगत जी ने बैसाख में वादा किया कि बैसाख में आएगा तो लंगोटी दूंगा। तो अब ये बताओ, गुरु जी तब तक बिना लंगोटी के रहेंगे? और हमने जब कहा तो हज़ारों रुपया खर्चा किया भगत जी ने। तो आप निर्णय दीजिए कि आपके असली चेला है कि हमारे असली चेला है। तब गुरु जी ने कहा कि भाई असली चेला तो तुम्हारे, हमका एक बेटा लंगोटी भी नहीं दे पाए भगत जी, और तुम्हारे हज़ारों रुपया खर्चा कर डाला, तो असली चेला तुम्हारे है ना? अगर असली चेला नारी के बनते हो तो असली बंधन मिलेगा आपको। ये माताएं पुरुष की चेलिन बनेगी तो क्या असली बंधन मिलेगा? क्या 2-4 बेटी बेटा होंगे और जिंदगी भर उनके पीछे रोना पड़ेगा आपको। और वही वासना संस्कार लेकर के जाओगे, फिर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े खाने जाना पड़ेगा। तो संसार की भक्ति करने का परिणाम क्या हुआ? असली बंधन। अगर गुरु जी की सेवा करो तो असली मुक्ति मिलेगी। हम लोगों से शिक्षा ले लो ना। आप लोग पूजा करते हो संतों की, आपका बेटा अगर साधु हो जाता उसी का चरण धोगे, उसकी आरती पूजा करोगे। समझ में ना बात? जो गुरु की सेवा किया है आज प्रत्यक्ष फल देख लो। वो कोई उधारी नहीं है, प्रत्यक्ष ही देख लीजिए। कोई टेंशन नहीं है। विभिन्न प्रांतों में संत घूमते हैं और कोई चिंता नहीं। आगे सोच पासे गुन्ना कहाँ कबीर बैठ रहा मुन्ना। कोई है चिंता साधु को? ना तो भोजन की फिक्र, न कपड़े की फिक्र, न खर्चा की फिक्र, कोई चीज़ की फिक्र नहीं। आप लोग स्वयं पूरा करते हैं। क्यों? संत गुरु की जो सेवा किया आज बंधन से मुक्त है। एकदम कोई बंधन उनके पास नहीं। और ये उनको कोई रोना है, न उनकी स्त्री है, न बच्चे हैं, न परिवार, न उसी के लिए घर मकान दुकान बनाना, न बेईमानी शैतानी करना, कुछ नहीं करना। अब आप बताओ संसार की भक्ति का परिणाम क्या होता है? यही बंधन होता है। गुरु की भक्ति करो, समथिंग बेटर देन नथिंग कहा गया है। अरे कुछ करो। आप कमाते हैं, हम लोगों की भी सेवा करने वाले की सेवा करते हैं। सब नहीं करते, कोई करने वाले करते हैं। परिवार की भी सेवा करते हैं। परिवार धन कमाओ, धन कमाना जरूरी है, लेकिन धन कमा करके उसका सदुपयोग करो, अपने जीवन निर्वाह में खर्च करो, बाल बच्चों की भी सेवा करो और उसी में से कुछ अंश धर्म परमार्थ में लगाओ। लेकिन क्या निकाल पाते हो कुछ? अपनी कमाई का 10% धर्म परमार्थ में के लिए निकालो। अब यहाँ साधु लोग क्या करते हैं? विरक्त हैं, बैरागवान हैं, कोई नशा व्यसन सेवन नहीं करते। ये स्थान बना हुआ जिसके आधार से यहाँ पर सत्संग हो रहा है। दूर दूर से संत महात्मा आए हुए हैं, उनका भी खर्चा बर्चा किराया भाड़ा भी देंगे, भोजन भी कराते हैं। आप लोगों को भी भोजन कराया जाता है। साधु के पास क्या है? नौकरी है कि खेती है कि व्यापार है? मान लिया कुछ खेती यहाँ भी है भी, लेकिन उससे इतना नहीं होता है। अब आप लोगों के सेवा सहयोग से होता है, तो 10वां अंश अगर निकालते हो आप तो उसी से सेवा आराम से कर सकते हो। आपके पास 5 बेटे हैं और 5 बेटों में से अगर 5 बेटों को बराबर हिस्सा नहीं दोगे तो आप बेईमान होगे कि नहीं? अपनी संपत्ति का उचित बंटवारा नहीं करते हो तो बेईमान हो। अब उसमें जो है क्या, आपके परिवार का तो हक है ही। एक कमाता है 10 खाते हैं, उनका हक है। उसके साथ साथ साधु गुरु का हक है। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, किन्हीं महापुरुष की कृपा है, किसी संतों की कृपा है। आप लोग मछली मांस अंडा नहीं खाते, बीड़ी तम्बाकू ज़्यादा पान सेवन नहीं करते और बहुत से बुराइयों से छूटे हुए हैं, चोरी हिंसा नशा विकार से बचे हुए हैं। इन दोषों से आप मुक्त हैं। किनकी कृपा? साधु गुरु की कृपा से। अब संत महात्मा की सेवा भी नहीं करते, ये गलत है। 10वां अंश जो निकालो, संतों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो और संत की सेवा करो। हम लोग जहाँ जाते हैं कहते हैं भाई हमारी तो सेवा कर रहे हैं, खिला रहे हैं दाल भात रोटी सब्जी या पूरी खीर। हमारे साथ जो साधु जाएंगे उनको नहीं खिलाओगे क्या? उनको भी खिलाओगे। अगर हम हाथी से जाएं, ऊँट से जाएं या बैलगाड़ी से जाएं तो हाथी या ऊँट बैल को चारा दोगे कि नहीं दोगे? उसकी खुराक देना है कि नहीं देना है आपको? अब क्या उसको नहीं खुराक दोगे? उसको भूखा रखोगे? अब हम लोग चलते हैं, वो भी देने वाले देते हैं, गाड़ी का खर्चा भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, संतों की सेवा भी करते हैं।
तो ये संत की सेवा से कभी चूक नहीं। सेवा से मेवा और टहल से महल, युक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जाएगा किसी न किसी रूप में। एक ग्वाला दूध बेचता था, दूध में पानी नहीं मिला था, ईमानदार था। उसकी पत्नी ने कहा देखो मेरी नाक में कुछ है नहीं, आभूषण कुछ हमको मिला ही नहीं। ग्वाले ने कहा कि देखो मैं ईमानदार हूँ, मेरे दूध का जो है प्रमाण है, अच्छा दूध मैं देता हूँ, लोग लेते हैं। पत्नी ने कहा तुम धर्मराज बने हो क्या, लाओ दूध में पानी मैं मिलाऊंगी, लेकिन शर्त यह है दूध के पानी का पैसा मैं ले लूंगी। अब वो क्या करे, सीधा साधा था उसका पुरुष, तो दूध में पानी मिला दे, जितना दूध लावे तो 3 किलो 5 किलो पानी मिला दे और पानी का पैसा ले ले। एक दिन क्या हुआ, पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो चली गई स्वयं स्वर्णकार के पास, कहा एक नथुनी बनवा दो मेरे को, बना दो। मोटी नथुनी सोने की बनवा दिया। और ये माताएं आभूषण को दिखाते ज़्यादा हैं, दिखाने के लिए पहनती हैं। तो आभूषण पहन करके वो गई, नथुनी पहन कर नदी में नहाने के लिए गई, और जैसे डुबकी लगाया एक बड़ी मछली ने देखा, नाक पकड़ लिया उसकी, नाक में नथुनी के साथ कट गई, खून बहने लगा। अब वो चिल्लाई कि अरे पानी का पैसा तो पानी में और नाक कटी बेईमानी में। पानी का पैसा तो पानी में गया और नाक कहाँ गई, बेईमानी में। पानी पैसा पानी तो चला ही गया। इसी प्रकार से ध्यान दो, अगर किसी का हक मारते हो तो कोई ना कोई रूप में जाएगा। ज़्यादा बेटियां पैदा हो जाएंगी, यहाँ तो खैर ठीक है, कुछ अच्छा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर कहीं बेटियां पैदा हो गई तो समझ लो उनको कितना कष्ट होता। 2-4 बेटियां अगर हो गई तो जमीन मीन बेच करके भी छुट्टी नहीं पाते। बताइए, अब वसूल करने के लिए आई कि नहीं। ये अगर तो आप धर्म परमार्थ में हक निकालते जाते हो तो उससे क्या होगा, एक तो आपका संस्कार बनेगा, किसी की आवश्यकता की पूर्ति होगी, जिसको दोगे आवश्यकता की पूर्ति होगी, और आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और यश कीर्ति होगी। अब यहाँ देखो जितना दान दिया लोगों ने, उसका नाम लिखा लगा हो, कितना धन आपके घर में पड़ा होगा, 2000, 4000, 10,000, 5,000, जो कुछ आपने दिया उसका नाम लोग देखते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है उससे। और घर में धन पड़ा होगा, कोई नाम होगा। जो बीज आप घर में रखे हो उस बीज को खेत में डाल देते हो तो कई गुना आपको मिल जाएगा, और नहीं बोओगे तो कोठी में रखा रहेगा तो उसमें फसल हो जाएगी, आपको नहीं होगी। ये धर्म का क्षेत्र में बो, सभी लोगों को आदत बना लेना चाहिए। जैसे तंबाकू बीड़ी इत्यादि की नशा व्यसन की आदत बना लेते हो, तो ऐसे सेवा करने के, दान करने के लिए आदत बनाओ, और बच्चों की भी आदत डलवाइए। बच्चों के हाथ से पूजा विदाई कुछ करवाइए, फूल पत्ती और द्रव्य लेकर के, तो उनके भी संस्कार बने। माताओं को भी संस्कार बनाना चाहिए। अब यहाँ स्थान है, ये तो एक जगह तीर्थ स्थल बना हुआ है, साधु लोग रहते हैं, तपस्या करते हैं। साधुओं को कोई वेतन देता है क्या, वेतन कोई नहीं देता है, इनकी कोई वेतन है ही नहीं। लेकिन अब ये जो है ज्ञान देते हैं आपको, तो ये सेवा के अधिकारी हैं, और आपका कर्तव्य इनकी सेवा करना। संस्थाओं में दान दो, संतों को दान दो, संतों की सेवा करो। खाली हाथ बंदगी नहीं करना चाहिए साधु गुरु को। लेकिन देखते हैं बस वैसे आए, बंदी कर लिया, फूलों नहीं चढ़ा पाते हैं। यहाँ कोई प्रसाद चढ़ाया है का, भगवान के मंदिर प्रसाद चढ़ाते। अयोध्या में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जब सैकड़ों मन घी का लड्डू चलता है, क्या हनुमान जी खाते भी हैं, वो मूर्ति खाएगी क्या। वहाँ शौचालय बाथरूम सब बना है साधुओं के लिए, लेकिन हनुमान जी के लिए कहीं लेटरिन रूम नहीं है। टट्टी कैसे करते हो, कहाँ जाते होंगे कि नहीं जाते। उनको तो आप प्रसाद चढ़ाते हो और यहाँ भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ते हो। तो सज्जनों ये ध्यान दो, संतों के पास पत्रम पुष्पम फलम तो कुछ ले करके मिलना चाहिए। इतनी बातें आप लोगों ने सुना, बहुत बातें हैं कहने के, संत लोग कहते ही रहते हैं।